Good morning everyone. In our last video, we have already seen our paragraph or topic Tiger's Claw, and we have seen that the writer had already given a speech to the villagers. Writer ने क्या दिया था? Speech दिया था villagers को and tell about his fertilizers and all types of manure. Manure means fertilizer. राइटर ने लोगों को इकट्ठा करके क्या दिया था? स्पीच दिया था एंड टेल अबाउट हिज कंपनी, और जो कंपनी के बारे में सब कुछ बताया था. एंड ही वाज कैंपिंग अबाउट ऑल हिज फर्टिलाइजर कंपनी. राइटर किस लिए आए थे यहाँ पर? जो फर्टिलाइजर कंपनी का टू मेक इट पॉपुलर. जो फर्टिलाइजर थे उनके कंपनी के, उन्हें पॉपुलर करने थे. अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाई ही केम हियर. He give the speech to all the villagers, but what happened? The villager give the response not properly. It means they listen me patiently. Writer says that they listen me patiently. उन्होंने patiently listen किया. But and receive the sample also. जो sample लाए थे राइटर ने वो भी उन्होंने receive किए. But my elaborate direction for their use and writer give them detail. राइटर ने उन्होंने डिटेल भी बताई. बट व्हाट हैपन? देयर रिएक्शन वाज बिकम स्मार्टिंग. स्मार्टिंग मीन्स व्हाट? स्मार्टिंग मीन्स हर्टिंग विथ अ सडन शार्प पेन. देयर रिएक्शन बिकम नॉट अ गुड मैनर. देयर रिएक्शन वाज साइनिकल. साइनिकल मीन्स व्हाट? odd. Their reaction was odd. It means they become not happy by listening the speech of writer. Understand? They gave the reaction cynical. Cynical means odd comment among themselves regarding my ideas of manuring. मतलब जो मैन्योर के बारे में आइडियाज़ बताए थे उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं थे विलेजर. एंड दे गेव द साइनिकल कमेंट. उन्होंने जो कमेंट दिए वो कैसे थे? साइनिकल थे. साइनिकल मीन्स ऑड. देन राइटर पैक एंड स्टार्टेड बैक टू स्टेशन मास्टर हाउस. राइटर ने अपना जो बैग वगैरह पैक किया और कहाँ पर गए? बैक टू द स्टेशन मास्टर हाउस, जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम गए थे वहाँ पर गए. विथ द पोर्टर. हाउस एट डस्क. डस्क मीन्स यू नो डस्क मीन्स सायंकाल. एट द टाइम बिफोर फुल नाइट. मतलब जो कंप्लीट नाइट होने से पहले का जो टाइम होता है अबाउट 5 to 6, उसे डस्क कहते हैं. अंडरस्टैंड? देन माई थ्रोट वॉज स्मार्टिंग. राइटर सेज दैट स्मार्टिंग मीन्स बिकम पेनिंग. राइटर का जो थ्रोट था वो पेन कर रहा था. स्मार्टिंग मीन्स बिकम हर्टिंग विथ अ सडन पेन. राइटर के थ्रोट में पेन हो रहा था बिकॉज ऑफ ही वॉज टॉकिंग, ही वॉज गिविंग अ स्पीच टू द विलेजर. क्योंकि उन्होंने स्पीच दिया था विलेजर्स को. एंड माई ओन वर्ड रिंगिंग इन माई ईयर. उनके खुद के जो वर्ड थे उनके कानों में बज रहे थे. हिज ओन वर्ड बिकम रिंगिंग इन हिज ओन ईयर. एंड व्हाट हैपन? दो कपल ऑफ ट्रेन वेयर नाउ पासिंग. सुबह से 2 ट्रेन पासिंग मतलब गुजर गई थी. एंड ओनली स्टॉपिंग ट्रेन वुड बी 5:30. अब जो वहाँ पर रुकने वाली जो ट्रेन थी वो सिर्फ 5:30 को ही थी. ऑन द फॉलोइंग मॉर्निंग. वह दूसरे दिन थी सुबह. दैट्स वाई राइटर हैव टू बिकम स्टे देयर एट नाइट. क्योंकि राइटर को वहाँ पर रुकना पड़ा फिर. बट वेयर? एंड डिनर एट द स्टेशन मास्टर हाउस. आफ्टर अ डिनर. फिर उन्होंने डिनर किया. वेयर? स्टेशन मास्टर हाउस. आई फेल्ट द टाइम हैड बिकम कम फॉर मी टू लिव इट. और उन्हें लगा कि अब मैं यहाँ से निकल जाऊँ. इट वुड बी इनडेलिकेट टू स्टे ऑन देयर. क्योंकि वहाँ पर रुकना अच्छा नहीं लग रहा था राइटर को. बिकॉज वाई? बिकॉज देयर इज़ ओनली वन रूम. एंटायर फैमिली वॉज वेटिंग टू स्प्रेड देयर बेड्स. और हाउ मेनी चिल्ड्रन? स्टेशन मास्टर को 7 चिल्ड्रन थे. एंड ओनली वन रूम इज़ देयर. दैट्स वाई देयर इज़ अ मच क्राउड. वहाँ पर ज़्यादा क्राउड हो गई थी. 7 चिल्ड्रन, देन स्टेशन मास्टर एंड हिज वाइफ ऑल्सो. ऑल दीज आर 9 फैमिली मेम्बर. देन हाउ अ राइटर कुड लिव देयर?
राइटर वहाँ पर रहना उन्होंने पसंद नहीं किया। राइटर सेज दैट आई सेड आई वुड स्लीप ऑन द प्लेटफॉर्म। राइटर ने क्या कहा कि मैं स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर सो जाऊँगा। टिल माई ट्रेन अराउंड, जब तक मेरी ट्रेन नहीं आती। नो नो दीज आर वेरी बैड पार्ट, वहाँ पर रुकना अच्छा नहीं। किसने कहा? स्टेशन मास्टर ने। बिकॉज वाई? बिकॉज देयर इज़ अ फियर ऑफ टाइगर। बिकॉज एरिया इज सराउंडेड बाय फॉरेस्ट। एरिया जो था उस विलेज का टोटली सराउंडेड बाय फॉरेस्ट, वो पूरा जंगल से घिरा हुआ था। दैट्स वाई राइट स्टेशन मास्टर सेज दैट देयर इज अ फुल ऑफ टाइगर्स, यहाँ पर बहुत ही टाइगर्स है। एंड देयर इज अ फियर ऑफ टाइगर। एंड स्टेशन मास्टर सेड दैट ही लेट मी एज अ स्पेशल कंसेशन। उन्होंने रिक्वेस्ट की स्टेशन मास्टर ने कि वहाँ पर आपका रुकना या ठहरना अच्छा नहीं है। स्लीप इन द स्टेशन इज़ नॉट गुड फॉर यू, अंडरस्टैंड। अ हेवी टेबल एंड चेयर आर देयर एंड स्टूल इज ऑक्यूपाइड मोस्ट द स्पेस इज इन द कंपार्टमेंट। जो स्टेशन का कंपार्टमेंट था वहाँ पर हेवी टेबल से चेयर थी जो वुडन से बनी थी। एंड ओनली वन कंपार्टमेंट था, वहाँ पर एक ही कंपार्टमेंट था रुकने के लिए। बट राइटर डिडंट लिसन टू द स्टेशन मास्टर। राइटर ने स्टेशन मास्टर को उनका सुना नहीं। एंड राइटर वॉन्ट टू गो देयर ऑन द स्टेशन। राइटर कहाँ पर गए? टू द स्टेशन फॉर स्लीपिंग। देन आई लेड माई सेल्फ डाउन। राइटर ने क्या किया? ही पुश देम अ साइड। जो टेबल्स थे हेवी टेबल उनको एक साइड में किया। एंड अ चेयर आल्सो एंड स्टूल ऑक्यूपाइड, वह एक साइड में किए। और एंड ही बिकम पुश देम अ साइड एंड लेड माई सेल्फ डाउन, और वह रेस्ट करने लगे। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ? वी विल see next para in our next video. Thanks for listening me. Write down all hard words such as cynical means odd, then manure means khate, smarting means injury or pain, then peasant means farmer, and indelicate dinner means रात्रीचे जेवण, and then dusk means सायंकाळ. So write down this all hard word. We will see remaining lesson in our next video. Thanks for listening me.